दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है आपको पिछले वाले क्वेश्चन आ गए होंगे 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका छठा क्वेश्चन है। माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड में विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है ज़मीन और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। तो ग्राम पंचायत के इस भूखंड में पहाड़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय होंगे। तो भूखंड की माप आपको याद करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई प्रश्न? देखिए, आपको दिया गया है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। चौड़ाई का अनुपात कितना है? 11:4। मान लीजिए, माना लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4x। तो ये आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई मान ली है। अब आप भूखंड का परिमाप निकाल लीजिए। भूखंड का परिमाप, तो दोस्तों परिमाप क्या होगा? बाढ़ करने में कुल व्यय, बाढ़ करने में कुल व्यय बट्टे 1 मीटर बाढ़ करने का व्यय। तो ये आप निकाल लेंगे। तो देखिए, आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बाढ़ कराने का कुल व्यय कितना है? 75,000 रुपये बट्टे 100। 0 से 0 काट दीजिए। 2 लंबाई कितनी है आपकी? 11x प्लस 4x बराबर 750। 11 और 4 15x। 2 गुणा 15x बराबर 750। 30x बराबर 750। x बराबर 750 बट्टे 30। इससे काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो x कितना आ गया? 25। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर 11 गुणा 25 बराबर 275 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है। हसन जो है वो स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है और कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है और वह इस कपड़े को 12% और 10% के लाभ पर बेचने पर रुपये 36,600 प्राप्त करता है। तो उसे पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम आप मान लीजिए, माना हसन ने कमीज के लिए 3x तथा पतलून के लिए
के लिए 2x कपड़ा खरीदा। x इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता नहीं है उसने कितना कपड़ा खरीदा है। तो देखिए दोस्तों, अब कमीज के कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। कमीज के कपड़े का मूल्य बराबर 3x गुणा 50 बराबर रुपये 150x। और पतलून के कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा। 2x गुणा 90 बराबर रुपये 180x। तो ये हो गया। अब वो इसको कितने लाभ पर बेचता है, 12% और 10% के लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो हसन कमीज के कपड़े को बेचता है बराबर के कपड़े को 12% तथा पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप प्रश्नानुसार निकाल लीजिए। देखिए, कमीज के कपड़े का मूल्य कितना है 150x, फिर इस पे जो लाभ होता है वो कितना है 150x गुणा 12/100, ये लाभ हो गया, प्लस पतलून के कपड़े का मूल्य 180x और इस पर लाभ कितना है 180x गुणा 10/100 बराबर कुल लाभ कितना है 36,600 रुपये। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये तो आपका जो मूल रकम वो है और उस पर जो लाभ है वो। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इस 0 से ये 0, तो कितना हो जाएगा 150x प्लस 6 3 जा 18x प्लस 180x प्लस 18x बराबर 36,600 रुपये। अब आप इसे जोड़ लीजिए, कितना आएगा ये जोड़कर, ये जोड़ करके आ जाएगा आपका 366x बराबर 36,600, x बराबर 36,600 बट्टे 366 100, तो x बराबर 100। तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हसन ने पतलून के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न और रोचक है। हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। तो शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो आपको झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप लिख लीजिए, माना कुल हिरण बराबर x। तो देखिए, मैदान में चल रहे हैं बराबर, इसका आधा कर दीजिए x/2। तो शेष हिरण कितने हो जाएंगे, x माइनस x/2 बराबर 2x माइनस x/2 बराबर x/2। तो पड़ोस में कितने खेल रहे हैं, पड़ोस में खेल रहे हैं बराबर शेष का 3/4, x/2 3/4 कितना हो जाएगा 3/4, 3x/8 और शेष बचे 9 हिरण पानी पी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार
कुल हिरन कितने हैं? एक्स। एक्स में से ये हिरन घटा दीजिए, x/2 जो मैदान में चल रहे हैं और जो पड़ोस में खेल रहे हैं। तो आपके पास कितने हिरन बच रहे हैं अब? 9, जो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। लॉसो ले लीजिए 8, 2 चक्को 8 प्लस 3x बराबर 9। इसको सॉल्व कर दीजिए। 8x माइनस 7x/8 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 इंटू 8, x बराबर 72। तो कुल हिरन कितने हो जाएंगे? कुल हिरण बराबर 72। ये आपका आंसर हो गया। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, एकदम आराम से। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। मान लीजिए, माना पौत्री की आयु बराबर x वर्ष, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? दादाजी की आयु बराबर 10x वर्ष, क्योंकि उनकी 10 गुनी है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार यदि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो 9x बराबर 54 काट दीजिए, 9 छक्का 54, x बराबर 6। तो पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष और दादाजी की आयु 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप अपने दादाजी और अपनी आयु को भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आपको दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम मान लीजिए, माना अमन के पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है उसकी। अमन की आयु बराबर 3x वर्ष। अब देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु, अच्छा अगर आप अभी 17 साल के हैं तो 10 साल पहले आप कितने साल के थे बताइए? 7 साल के, घटा देंगे आप। तो ऐसे ये कितना हो जाएगा? x माइनस 10 वर्ष और अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु बराबर 3x माइनस 10 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 3x माइनस 10 अंदर गुणा कर दीजिए, 5x 5×50 3x, इस x का यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 5x माइनस 50, 10 को उधर ले जाइए, प्लस का 10 आ जाएगा ये, माइनस 2x बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 40/2 बराबर 20। तो अमन के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? अमन के पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष और अमन की आयु कितनी हो जाएगी? तिगुनी है उसकी, 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष। यह आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसको आपको एक बार खुद अकेले करना है, क्योंकि जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से, कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप उसे बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।
कोरोना से बचें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। धन्यवाद।